हेलो एवरीवन, यू आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। आज मैं आपके प्रश्नों के जवाब को लेकर हाजिर हूँ। तो जिन विद्यार्थियों ने मुझे टेलीग्राम चैनल पर और मेल आईडी पर प्रश्न पूछे थे, उनके प्रश्नों के जवाब देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारे विद्यार्थियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये प्रश्न संबंधित है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग शेड्यूल से, फॉर्म करेक्शन से और इसके अलावा एचपीयू रिज़ल्ट अपडेट से। तो जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उनका जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है हो सकता है जिस विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा है बाकी विद्यार्थियों के भी वही प्रश्न हों। तो जो पहला मुझसे इन्फॉर्मेशन मांगी है या पहला प्रश्न पूछा है उसमें ये पूछा गया है कि आई एम वेरी मच कन्फ्यूज्ड अबाउट टू फिल द एप्लीकेशन ऑफ धर्मशाला गवर्नमेंट कॉलेज फॉर एमएससी केमिस्ट्री बिकॉज येट अवर रिजल्ट इज नॉट डिक्लेयर्ड एंड द लास्ट डेट टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म इज टुमारो। सर, आई वॉन्ट टू आस्क दैट इफ देर इज एनी चांस ऑफ एक्सटेंड द डेट टू फिल अप द फॉर्म और नॉट। ठीक है, तो यदि आप कंफ्यूज्ड है इस बारे में तो आपकी इस कंफ्यूजन के संदर्भ में जो है धर्मशाला कॉलेज के संदर्भ में मैं एक बात ही कहना चाहूँगा। गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला में जितने भी एमए, एमएससी और एमकॉम के कोर्सेज है, एक तो रीजनल सेंटर धर्मशाला में भी लास्ट डेट जो है 20 तारीख रखी गई है एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए, काउंसलिंग के लिए, और गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला में जो कोर्सेज है वहाँ पर भी 20 डेट रखी गई है। तो जो आपका प्रश्न है कि क्या कोई चांस है जो डेट्स है उनको एक्सटेंड करने का, तो इस संदर्भ में मैं यही कहूँगा आपको कि यदि आपके पास समय है, अगर आपके पास आज का भी समय है, तो जिस भी कोर्स में आप इन दोनों जो है रीजनल सेंटर में अगर आप प्रवेश पाना चाहते हैं तो आप अपना फॉर्म फिल करके भेज दें। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला जो है यहाँ पर किसी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपना फॉर्म भेज दें। वैसे पूरे के पूरे चांसेस है कि डेट्स जो है एक्सटेंड हो जाएगी, लेकिन कुछ परिस्थितियों में आप कुछ भी नहीं कह सकते, इसलिए आप अपने आप को जो है सेव कर लें। रिज़ल्ट जो है कब तक आएगा, क्योंकि एचपीयू बहुत संशय में है, तो इसलिए आपको जो है अपने आप को संशय में नहीं रखना है, तो आप समय पर फॉर्म फिल करें। एचपीयू अगर जो है डेट एक्सटेंड करता है रीजनल सेंटर धर्मशाला के लिए, और साथ ही गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला अगर खुद डेट एक्सटेंड करता है तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो होप आपको आपकी जो है क्वेश्चन का आंसर मिल गया। जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है, ये पूछा गया है बामिका नेर के द्वारा एमएससी केमिस्ट्री के एडमिशन के संदर्भ में ये प्रश्न पूछा गया है। इसमें भी यही पूछा गया है कि क्या गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला में जो लास्ट डेट है टू अप्लाई फॉर एमएससी केमिस्ट्री ऑफलाइन एडमिशन 20 है। रिज़ल्ट नहीं आया है, ये सबको पता है, रिज़ल्ट नहीं आया है। बहुत सारे विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप इंतज़ार करें और थोड़ा जो है आप काम रहें, फ्रस्ट्रेट ना हो, अपने दूसरे कार्य आप करते रहें। तो रिज़ल्ट नहीं आया है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? आप अप्लाई करो, मैं तो आपको यही कहूँगा, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला के लिए आप अप्लाई करो। अगर रिज़ल्ट बाद में भी आता है, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग है, आपको तब तक काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा जब तक एचपीयू का रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, और जब आपने फॉर्म फिल करना है तो उसमें भी बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है। ठीक है, तो फॉर्म फिल करने में आप फर्स्ट और सेकंड का एग्रीगेट लगा दो। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड का एग्रीगेट लगा दो और थर्ड के आगे लिख दो कि रिजल्ट अवेटेड। ठीक, वैसे भी जो फाइनल सिलेक्शन होता है धर्मशाला में वो एंट्रेंस के बेस पर होता है, एंट्रेंस का जो स्कोर है उसके बेसिस पर होगा आपका सिलेक्शन, लेकिन रिज़ल्ट भी मायने रखता है। अगर क्लैश हो तो आप जो है फॉर्म फिल कर दें, आप धर्मशाला से ही है, आप फॉर्म फिल कर दें कृपया जाकर, और जब डेट एक्सटेंड होगी तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। आप कॉलेज जाकर जो है उसमें डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हैं बाद में जाकर रिज़ल्ट का, तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के संदर्भ में, ये पूछा गया है वर्षा के द्वारा। ठीक है, तो वर्षा ने जो जानकारी मांगी है वो एमए परफॉर्मिंग आर्ट्स के संदर्भ में है कि कितनी सीट्स है। अगर आप सीट्स की बात करेंगे एमए परफॉर्मिंग आर्ट्स में तो 16 सीट्स है, 16 की 16 सब्सिडाइज सीट है। कुछ विद्यार्थियों को ये डाउट होता है कि सब्सिडाइज सीट क्या है, नॉन सब्सिडाइज। तो सब्सिडाइज सीट्स जो है गवर्नमेंट सीट्स है, ठीक है, जिन पर जो है एचपी यूनिवर्सिटी की जो मिनिमम फ़ी है, कम से कम फीस लगती है। नॉन सब्सिडाइज्ड सीट भी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में है, कॉलेजेस में भी है, लेकिन इनमें जो फीस स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा रहता है। कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है, या ये जो है इन्होंने कहा कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वीडियो बनाकर देना से। एचपीयू की कट ऑफ, क्योंकि इसमें जो है एंट्रेंस बेस ये है तो कट ऑफ को प्रोडिक्ट करना इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है 16 सीट से, क्योंकि कैटेगरी वाइज जो रिज़ल्ट आया होगा एमए परफॉर्मिंग आर्ट्स का उसमें जितने कैंडिडेट्स होंगे किसी की भी कैटेगरी जो है पता नहीं चलती है रिजल्ट में कि कौन कौन सी कैटेगरी से है, इसलिए कट ऑफ को प्रोडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर जो है मैं आपको बता दूं कि 16 सीट्स के लिए अगर जो है 200 लोग बैठे थे, ठीक है, तो 200 लोगों से ऐसे तो मैं मेरिट निकाल दूंगा, कट ऑफ निकाल दूंगा कि 200 में से जितने लोगों का एक सीट के लिए 3 लोग होंगे, ठीक है, तो 16 इंटू 3 में जो है 48 लोगों को लूँगा। तो 200 में से जिनके जो है टॉप मेरिट में जो लोग होंगे 48 लोग जो होंगे उनको मैं ले लूँगा। लेकिन हो सकता है उनमें से कोई कैटेगरी वाइज ऐसा है, इंडिविजुअल है जिसका स्कोर कम है और उसका जो है नाम इस 48 की लिस्ट में नहीं आया, तो फिर वो जो है एक डाउट क्रिएट करेगा विद्यार्थियों के लिए, इसलिए मैं कट ऑफ जो है लिस्ट जो है जारी नहीं कर रहा हूँ। आप जो है एचपीयू का जो काउंसलिंग लिस्ट आती है, एचपीयू जो है अपनी वेबसाइट पर काउंसलिंग लिस्ट डालेगा, उसमें जो है उन जिन विद्यार्थियों को बुलाएगा वही ऑफलाइन जो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट के लिए काउंसलिंग अटेंड करेंगे। तो आप थोड़ा इंतज़ार करें और जो है अपना सब्र बनाए रखें। अगला जो प्रश्न पूछा गया था मुझसे, वो पूछा गया था कि सर हमारा एमए हिस्ट्री का रिज़ल्ट कब तक आएगा, बहुत टेंशन है, अभी सेमेस्टर के रिज़ल्ट का पता नहीं और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम लगने वाले हैं। ये तो आप सभी को पता है कि सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो है इस मंथ से लगने वाले हैं, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करें। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। लेकिन जहाँ तक रहा सवाल एमए हिस्ट्री का, तो एमए की जो रिज़ल्ट है अभी तक के जो रिज़ल्ट है एमकॉम हिंदी, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी आप देखते हैं, एमए संस्कृत, बहुत सारी रिजल्ट जो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी निकाल रहा है और अभी भी सर्वर अपडेट चल रहा है। तो इसी कड़ी में एमए हिस्ट्री का मुझे लगता है रिजल्ट जल्द से जल्द आने वाला है, क्योंकि अभी बीए का रिजल्ट बच रहा है, लेकिन एमए हिस्ट्री का रिजल्ट जल्द ही आपके बीच होगा। आप टेंशन ना लें, ठीक है, और आप सेकेंड सेमेस्टर में मन लगाकर ध्यान दें, ठीक है। तो जैसे ही रिजल्ट का अपडेट आएगा आपको मेरे चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है ये है कि सर जो है 55 इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंट्रेंस टेस्ट सीट मिल जाएगा क्या, हॉस्टल भी? ये अगर मैं कहूँ कि 55 नंबर से आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वो कोई टेकन फॉर ग्रांटेड 100% नहीं होगा। डिपेंड करता है एचपीयू में मेरिट कितनी जाती है ना। हॉस्टल मिल जाता है, मेरिट के अकॉर्डिंग जो है एचपीयू में हॉस्टल मिल जाता है। तो आप जो है थोड़ा इंतज़ार करें, काउंसलिंग लिस्ट आने दें। एचपी यूनिवर्सिटी जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए जितनी सीट्स है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उसके लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की एक लिस्ट जो है मेरिट के अकॉर्डिंग जो है अपनी वेबसाइट पर डालेगा और फिर आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो आप थोड़ा इंतज़ार करें, ठीक है, जो होगा वो अच्छा होगा आपके लिए। किसी ने प्रश्न पूछा है कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी एचपीयू शिमला में, ठीक है। तो काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, ये सभी के सभी जो है विद्यार्थियों का यही प्रश्न है कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में। तो इसका उत्तर मेरे पास यही है कि जब तक जो है बीकॉम का रिज़ल्ट तो आ गया है, ठीक है, जब तक बीए और बीएससी का रिज़ल्ट नहीं आता है। बीकॉम का रिज़ल्ट आ गया है, हो सकता है बीकॉम का जो काउंसलिंग लिस्ट है वो जल्दी से जल्दी जो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी रिलीज़ करे, लेकिन जब तक बीए और बीएससी का रिज़ल्ट नहीं आता है तब तक काउंसलिंग हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि जो बीए फाइनल का जो रिज़ल्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है एमए में एडमिशन लेने के लिए। तो आप इंतज़ार करें, जैसे ही काउंसलिंग की डेट्स रिलीज़ होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में मेरे चैनल पर आपको जो है अपडेट मिल जाएगा। उसके लिए मेरे चैनल को आप जो है
सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट कब आएगा। तो यहाँ पर मुझे जो है यही कहना है आप लोगों को, फर्स्ट ईयर के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो सेकंड ईयर में जाकर जो है कॉलेज में एडमिशन ले लें, क्योंकि रिज़ल्ट आने में जो है टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जो है थर्ड ईयर का रिज़ल्ट ही नहीं आया है। फर्स्ट ईयर के पेपर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी गए हैं, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से वो सेंटर्स में जाएंगे, सेंटर्स में फिर जो है पैनल्स बनेंगे, पैनल्स के द्वारा पेपर चेक होंगे, फिर अवार्ड वापस यूनिवर्सिटी जाएंगे, फिर वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अपडेट होंगी, उसके बाद जो है फाइनली फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आएगा। तो ये इस प्रोसेस को पूरा करने में समय लगेगा, लगभग जो है 2 से 3 मंथ का। तो 2-3 मंथ के अंदर अंदर, ये भी मैं कम समय बता रहा हूँ, इसमें आपका जो है फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न पूछा गया है, सर RLA के लिए क्या करना पड़ता है। RLA का अर्थ होता है रिजल्ट लेट ड्यू टू अवार्ड, ठीक है। अगर जो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अगर आपके मार्क्स नहीं चढ़े हैं, आपके अवार्ड्स, आपके जो मार्क्स है, चाहे वो इंटरनल असेसमेंट हो, चाहे वो थ्योरी के हो, तो तब कई बार रिजल्ट लेट होता है। तो इस संदर्भ में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो जिस कॉलेज से आपने जो MCOM फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर दिए वहाँ पर जाकर आप संपर्क करें, जो कंसर्न अथॉरिटी है उनको बताएं कि मुझे जो है RLA इस सब्जेक्ट में आया हुआ है। अगर वहाँ से फिर ठीक नहीं होता है तब आपको हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जाकर जो है इसको करेक्ट करवाना पड़ेगा। तो आपको जो है इन्फॉर्मेशन लेनी है कंसर्न कॉलेज में। अगर आप प्राइवेट है, अगर आप प्राइवेट विद्यार्थी है या आई शेड्यूल के स्टूडेंट्स है, तो आपको जो है HPU के कॉन्टैक्ट नंबर निकाल कर जो है उनको कॉन्टैक्ट करें, ये अपडेट हो जाता है, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगला जो प्रश्न है, सर PG में ग्रेस मार्क्स कितने होते हैं। ऑनेस्टली बताऊं तो पीजी में ग्रेस मार्क्स, जब आपने जो है सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दिया तो उसमें ग्रेस मार्क का कोई संदर्भ नहीं रहता है, ठीक है। जिस प्रकार आपने देखा होगा बहुत सारे बोर्ड्स में जो है ग्रेस मार्क दिए जाते हैं डिवीज़न के लिए। अगर किसी के जो है जैसे 420 से पहला डिवीज़न बनता है, अगर किसी के 418 नंबर बन रहे हैं तो उसको 2 नंबर देते हैं ताकि उसका डिवीज़न जो है फर्स्ट आ जाए। लेकिन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में ग्रेस मार्क्स जो है ऐसा कोई, आप आंसर शीट्स अगर आप मार्कशीट देखेंगे तो DMC देखेंगे, CMC देखेंगे, तो उनमें ग्रेस मार्क्स का कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। तो ग्रेस मार्क कितने होते हैं ये कहीं नहीं लिखा है, और कैसे होते हैं ये भी कहीं नहीं लिखा है। हाँ, अगर किसी विद्यार्थी को जो है आवश्यकता है कई बार कुछ संदर्भ में आधा नंबर 1 नंबर, तो हो सकता है वो मॉरल उस पे है, कोई उसका रूल रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका जवाब। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सर 20 जुलाई के बाद एडमिशन नहीं होगी क्या जो है मेरा 12th का रिज़ल्ट नहीं आया है और मैं वेट कर रही हूँ रिज़ल्ट का, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त या सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। ये पूछा गया है मनप्रीत कौर के द्वारा। तो आपको बताऊंगा अभी CBSE का रिज़ल्ट भी नहीं आया है, और हिमाचल प्रदेश जो यूनिवर्सिटी में है HPVOSE बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का रिज़ल्ट आया है। तो HPU BA BSc, ठीक है, BCom के लिए जो है डेट्स है वो ज़रूर एक्सटेंड होगी, तो आप इंतज़ार करें, ये जो है एडमिशन की डेट ज़रूर एक्सटेंड होगी, और जब आपका रिज़ल्ट आएगा तब तक आपको पूरा का पूरा चांस मिलेगा। डेट एक्सटेंड होगी BA BSc BCom फर्स्ट ईयर एडमिशन के लिए, तो आप परेशान ना हो, ठीक है, आप परेशान ना हो। अगला जो प्रश्न है, सर क्या काउंसलिंग में नियर बाई कॉलेज भर सकते हैं, तो क्या सब्सिडाइज सीट मिल सकती है, क्या सिर्फ HP यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करने पर सब्सिडाइज सीट मिलती है। ऐसा नहीं है कि HP यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने पर ही सब्सिडाइज सीट मिलती है, प्रत्येक कॉलेज में सब्सिडाइज्ड सीट्स रहती है, कुछ कॉलेज में नॉन सब्सिडाइज्ड सीट भी साथ में रहती है। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है के लिए आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया है और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आप काउंसलिंग का जो है एक लिस्ट आती है, काउंसलिंग का PDF आता है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, तो आपको जो है कॉलेजेस के लिए भी आपको
काउंसलिंग में जो है नियर बाई कॉलेज जो है कॉलेजेस में आप सब्सिडाइज सीट के लिए एडमिशन फॉर्म निकलते हैं, एडमिशन फॉर्म जो है आप फिल करो, उसके साथ एंट्रेंस का स्कोर निकालो, ठीक है। तो सब्सिडाइज सीट सिर्फ यूनिवर्सिटी में ही नहीं मिलती है, जो कॉलेजेस है वहाँ पर भी सब्सिडाइज सीट रहती है, ठीक है। और जो है सबसे अगर आपके नंबर एंट्रेंस का स्कोर अच्छा है तो आपको सब्सिडाइज सीट ज़रूर मिल जाएगी। तो ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपने जो है सब्सिडाइज सीट के लिए अप्लाई जो है करने के या ना करने का ये कोई प्रश्न नहीं है। जब आप एडमिशन फॉर्म भरेंगे, जैसे कुछ कॉलेजेस में जो है सब्सिडाइज सीट ही रहती है, नॉन सब्सिडाइज सीट नहीं रहती। नॉन सब्सिडाइज सीट पर फ़र्क और इतना है कि इसमें फीस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हाउ टू एडिट फॉर्म आफ्टर सबमिशन प्लीज़ अप्लाई। ये सरदार पटेल हिमाचल प्रदेश जो है जो BA BSc की एडमिशन है उसके संदर्भ में पूछा गया है। तो जिन कॉलेजेस में ऑनलाइन एडमिशन हो रही है, तो ऑनलाइन एडमिशन के संदर्भ में फॉर्म करेक्शन का कोई क्लियर प्रोसीजर नहीं दिया गया है कि आपने कौन सी तारीख को फॉर्म एडिट करना है। तो इसलिए आप ध्यान से फॉर्म को फिल करें, केयरफुली फिल करें, क्योंकि इसमें फॉर्म को एडिट करने का बहुत कम चांसेस है। अगर आपके फॉर्म में अगर जो है कोई एरर आ गया है तो आप जब एडमिशन के टाइम या जब आप फीस सबमिट करने जाएंगे या कोई एरर हो गया है तो उस समय जो है आप ऑफलाइन जाकर जो है उनको बता दें कि ये जो है एरर आया है, ठीक है। जिन कॉलेजेस में ऑनलाइन है, बाकी कॉलेजेस में तो ऑफलाइन है और जो है एडमिशन कमेटी स्वयं जो है वो करेक्शन करती है। अगला प्रश्न है MA इकोनॉमिक्स है जो है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के संदर्भ में पूछा है। MA इकोनॉमिक्स जो है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में MBE है, ठीक है, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो MA और MBE ये दो जो है विषय हैं। MBE भी जो है MA इकोनॉमिक्स की ही तरह है। तो MA इकोनॉमिक्स अगर आप करना चाहते हैं वो नहीं है, वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में और PG कॉलेजेस में है, लेकिन सरदार पटेल विश्वविद्यालय में मास्टर एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको जो है ज़रूर देखने को मिल जाएगी। अगला जो प्रश्न है क्या डेट एक्सटेंड हो सकती है काउंसलिंग की। जिन कॉलेजेस में अभी जो है 20 तारीख रखी गई है, डेट हो सकता है वो एक्सटेंड करें ना भी करें, लेकिन आप जो है अपने समय रहते जो है फॉर्म फिल करें, क्योंकि ये कोई 100% नहीं बता सकता, लेकिन ये पूरे के पूरे चांसेस है कि डेट एक्सटेंड हो जाएगी। अगला प्रश्न है सर मंडी यूनिवर्सिटी में MSc काउंसलिंग की डेट कब तक आएगी। जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है BA BSc BCom का, तब तक जो है काउंसलिंग की डेट जो है रिलीज़ नहीं होगी, आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा, ये जो है 100% श्योर है। अगला जो प्रश्न है वो है रिवैल्यूएशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का। अगर रिवैल्यूएशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैंने फॉर्म फिल करके देखा है, वहाँ पर जो है रीअपीयर और रीवैल्यूएशन का ऑप्शन है वहाँ पर। अगर आप ऊपर वाले कॉलम में देखेंगे, जब आप लॉगिन ID में जाएंगे तो रिवैल्यूएशन का ऑप्शन आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर में ज़रूर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रिवैल्यूएशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आपको रिवैल्यूएशन का ऑप्शन आप ID के अंदर जाकर HPU स्टूडेंट पोर्टल के अंदर जाकर आप लॉगिन करें, आपको जो है रीवैल्यूएशन का ऑप्शन ज़रूर मिलेगा और उसकी फ़ीस पे करने के बाद जो है आपको जो है अगला स्टेप उठाना है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की काउंसलिंग लिस्ट कब तक आएगी, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ कि जो है ये समय के साथ आएगी, जब जो है जैसे आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है क्या धर्मशाला में MSc फिज़िक्स नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है MSc फिज़िक्स नहीं है। रीजनल सेंटर में आप चेक कर सकते हैं मेरी वीडियोस में जाकर, ठीक है। अगला प्रश्न है सर मैंने एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया है, क्या मैं एडमिशन ले सकता हूँ। अगर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है उसकी डिफरेंट डिपार्टमेंट है और PG कॉलेजेस में सबसे पहली जो कंडीशन है, आपको ये एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर के बेस पर आपको एडमिशन दिया जाता है। मान लो आप जो है कॉलेज A के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ पर 100 विद्यार्थियों ने अप्लाई किए, तो उनका जो एंट्रेंस का स्कोर है और वहाँ पर अगर 10 सीट्स है तो उन 10 सीट्स के लिए 100 में जिसकी मेरिट सबसे ज़्यादा होगी एंट्रेंस की, उसे सिलेक्शन दिया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है, मान लो A कॉलेज में 20 सीट्स थी, 20 में से 15 सीट्स जो है खाली रहेगी और 5 सीट्स ही फिल करे। अब इन 15 सीट्स के लिए HPU एंट्रेंस के अलावा जो दूसरा जो क्राइटेरिया है, फिर जो है BA BSc BCom
का जो मेरिट है, ठीक है, बीए में जितने आपके नंबर है, अगर आपने यहाँ अप्लाई किया है उसके बेस पर आपको एडमिशन मिल जाती है। लेकिन वो तब है अगर कॉलेज में सीट वैकेंट रह जाए, ठीक है। तो आप देख लें, अगर इसी कॉलेज में जो है सीट्स वैकेंट रह जाती है तब आपके पास ऑप्शन है। अदरवाइज़ आप प्राइवेट भी कर सकते हैं, आई शेड्यूल से कर सकते हैं, इग्नू से कर सकते हैं, अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है। तो ये थे आपके प्रश्नों के जवाब। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।